हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, पिछले क्लास में हमने देख लिया था साइन 90 1 क्यों होता है और कोस 90 0 क्यों होता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अरे हाँ कि ना, एक लास्ट बात और कर लेते हैं आपकी 10वीं क्लास की। वहां पर आपने बच्चे क्या देखा होगा कि अगर मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 डिग्री है, वहां पर आपने एक चीज देखी होगी बच्चे, साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा के इक्वल होता है। अरे हाँ कि ना, और कोस 90 माइनस थीटा जो है वो आपका साइन थीटा के इक्वल होता है। और ऐसे आप सभी लिख सकते हो, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, ये सब आप जान सकते हो। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ऐसा हुआ क्यों, सभी बच्चों ने याद कर लिया होगा। आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा क्यों हुआ। आइए समझते हैं इस बात को। बेटा, एक बात बताया था मैंने कल आपको, कल की क्लास में, कि जो भी एंगल हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी एंगल, अब मान लो ये वाला एंगल देख रहे हैं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाली साइड, यानी कि P ये हो गया, और B क्या होगा, इसके साथ वाली साइड। और 90 के अपोजिट क्या होता है, हमेशा आपका हाइपोटेन्यूज होता है। अरे क्लियर है कि नहीं, ये बात मैंने आपको कल की क्लास में समझाई थी। जब आपका ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल आपका थीटा, तो बचा हुआ एंगल कितना बच्चे, 90 माइनस थीटा। अरे हाँ कि ना, यही तो होगा बेटा। भैया ये एंगल आपका 90, ये आपका थीटा, तो बचा हुआ एंगल कितना, 90 माइनस थीटा। क्लियर है कि नहीं, सभी बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180। वहीं से ये बात मैंने निकाली। आइए समझते हैं, साइन थीटा को समझते हैं पहले। साइन थीटा जैसे ही आप देखोगे तो मैं कहूंगा बेटा इस ट्रायंगल में से साइन थीटा निकाल के बताओ, तो आप क्या बताओगे, सर P/H। अरे हाँ कि ना, यही तो आप बताओगे। और मैं बोलूं बेटा कोस 90 माइनस थीटा निकाल के दिखाओ, तो मैं कहूंगा कोस 90 माइनस थीटा। अब देखो 90 माइनस थीटा, कुछ एक बच्चे यहां से बोल देंगे सर B/H होगा। नहीं बेटा, गलत है आपकी बात। क्यों? क्योंकि 90 माइनस थीटा के लिए अब B क्या काम करेगा, परपेंडिकुलर काम करेगा। परपेंडिकुलर का काम करेगा 90 माइनस थीटा के लिए बी है, तो बेस का काम कौन सा करेगा, P काम करेगा। तो B की जगह क्या आएगा बेटा, P आएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया। तो P/H आपका साइन थीटा के भी इक्वल है, P/H आपका कोस 90 माइनस थीटा के भी इक्वल है। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, साइन थीटा बराबर होगा कोस 90 माइनस थीटा के। क्या सभी बच्चे इस बात को समझ पाए, बिल्कुल समझ पाए होंगे। ऐसे ही आप ऐसे आप साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा प्रूव कर सकते हो। आप यहां तक आपने 10वीं क्लास में जाना था। अब बढ़ते हैं आगे, आपकी 11वीं क्लास का सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूं आज मैं। अब मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे सभी बातों को समझ पाए होंगे, और जो थोड़ा बहुत वो भूल गए थे वो भी उन सब चीजों को याद कर चुके होंगे। अरे क्लियर है कि नहीं है, सभी के बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं। अब हम 11वीं क्लास पे मूव कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एंगल को। बेटा एंगल क्या होता है, कुछ एक बच्चे सोचेंगे सर ये क्या वाहियात बात आप हमें बता रहे हो, अब हम 10वीं पास करके आ चुके हैं, आप हमें एंगल बता रहे हो। बेटा जरूरी है। कैसे एंगल बनता कैसे है, मान लो मेरे पास ये एक लाइन थी, इसकी इनिशियल पोजीशन यहां पर थी। अब मैंने क्या किया, इसके हेड को पकड़ के मैंने मूव करना, यहां पर इसको फिक्स कर दिया, और इसके हेड को पकड़ के मैंने उठा के यूं लेके गया। यानी कि मैं यूं लेके जा रहा हूं इसे, यहां पर इसको मैंने पकड़ रखा है, फिक्स कर दिया यहां पे, जो इसका हेड है उसको पकड़ के ऊपर लेके जा रहा हूं और यहां तक मूव किया इसे। तो जो इसके हेड की मूवमेंट है टेल के रेस्पेक्ट में, ये इसकी टेल कहलाएगी, इसका हेड कहलाता है। टेल को तो मैंने कर दिया फिक्स, हेड को मूव किया, तो जो हेड की मूवमेंट है वो एक एंगल ही तो दिखाई देगी हमें। तो यानी कि ये क्या बनता है, मेरा एंगल। तब आपका एंगल बनता है, और इसे आप क्या कहते हो, थीटा कहते हो। यानी कि मूवमेंट ऑफ हेड विद रेस्पेक्ट टू टेल। समझ में आया कि नहीं आया। एक लाइन के हेड की मूवमेंट उसकी टेल के रेस्पेक्ट में। देखो अब रेस्पेक्ट की बात हो रही है, टेल के रेस्पेक्ट में क्यों, देखो आप सड़क के किनारे खड़े हो, ठीक है, आप खड़े हो केवल, और आपको एक गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही है, वो किसी भी स्पीड से जा रही है वो गाड़ी। आपको कैसे पता चला कि वो गाड़ी भाई चल रही है। अरे क्लियर है कि नहीं, आपकी आंखों ने यूं देखना स्टार्ट किया होगा, गाड़ी इधर से आ रही, आपने यूं देखना स्टार्ट किया होगा और आप यूं मूव करते चले गए। अरे हाँ कि ना, गाड़ी गई। आप समझ में आया कि नहीं आया, आप तो फिक्स थे,
मूव क्या कर रहा था, आपका हेड। क्लियर है कि नहीं है? यानी कि इस एंगल से गाड़ी पहुंच गई इस एंगल पे। क्लियर है कि नहीं है? तो यही एंगल बनता है, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन यहां थी मेरी, फाइनल पोजीशन यहां पहुंच गई। समझ में आया कि नहीं आया? आएगा, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। यही एंगल बनता है, ठीक है। अच्छा, आज तक आपने पढ़ा होगा एंगल पॉजिटिव ही पढ़ा होगा। आइए नेगेटिव एंगल की बात कर लेते हैं। कुछ एक बच्चे सोचेंगे सर नेगेटिव एंगल क्या बात करते हो आप। आइए समझते हैं। ये एंगल मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये मेरा एंगल पॉजिटिव होगा। कुछ एक बच्चे सोच रहे होंगे सर एंगल नेगेटिव कैसे हो सकता है। मैं बता रहा हूं बेटा आपको कैसे। ये एक साइन कन्वेंशन है, समझने का तरीका है। भैया आप अगर पॉजिटिव दिखा रहे हो, यहां पर इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, अगर आप यहां पर पॉजिटिव दिखा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप लाइन को ऊपर की तरफ लेके गए हो। अगर आप नेगेटिव दिखा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप लाइन को नीचे की तरफ लेके आए हो। और इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब आप जा किधर रहे हो। अरे भैया आप घर से निकले किस तरफ जा रहे हो, इस तरफ जा रहे हो या इस तरफ जा रहे हो, वो बताने के लिए हमने क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमारा साइन कन्वेंशन है। समझ में आया कि नहीं आया? और इसका कोई लेना देना है नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? सभी बच्चे समझ पाए होंगे आई गेस। ठीक है, उससे आगे हम बात कर लेते हैं। फिर आपने एक चीज और देखी होंगी कि भैया एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है। आइए वो और देख लेते हैं। सभी बच्चों को वैसे पता होगा, लेकिन मेरा काम क्या है, आपको सभी बातें बताते हुए चलना। एक्यूट एंगल क्या होगा, जब मेरा थीटा क्या हो, 0 से लेके 90 के बीच में हो। यानी कि 0 से 90 के बीच का एंगल क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। राइट एंगल क्या कहलाएगा आपका, थीटा क्या हो जाए मेरा, 90 डिग्री हो जाए। अच्छा जी, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा आपका, जब आपका थीटा क्या हो, 90 से तो बड़ा हो और 180 से छोटा हो। अरे हाँ कि ना, सभी बच्चे समझ पाए होंगे। ये 3 एंगल्स की टाइप आपको समझाना जरूरी था। कुछ एक बच्चों को नहीं पता होगा कि अभी तक 10वीं पास करने के बावजूद भी एक्यूट और ऑब्ट्यूज क्या होता है। राइट एंगल तो सभी जानते ही। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा एक नई चीज की, जो आप पहली बार सुनोगे शायद अपने जीवन में, अभी तक आपने नहीं सुना होगा। देखो, अभी तक आपने एंगल मेजर किया, वो डिग्री में किया। भैया आपने एंगल जितने भी देखे होंगे आपने डिग्री में देखे होंगे। भैया 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब आपने डिग्री में देखे होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आज हम एंगल की एक और नई यूनिट देखने जा रहे हैं। जैसे कि आप लेंथ को सेंटीमीटर में भी मापते हो, आप मीटर में भी मापते हो, आप यार्ड में भी मापते हो, आप फुट्स में भी मापते हो। अरे हाँ कि ना, कितनी यूनिट्स हो गई, एक लंबाई मापने की, लेंथ को मापने की। वैसे ही डिग्री को मापने की भी एक और यूनिट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियन। क्लियर है कि नहीं है? इसको कहते हैं हम रेडियन। ठीक है, ये और कुछ ना हो कि डिग्री को मापने की एक दूसरी ही यूनिट है। इसमें भी हम एंगल्स को माप सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आइए आज रेडियन को समझते हैं। देखो, एक रेडियन क्या होती है ये जानना हमारे लिए जरूरी है। भैया रेडियन तो आपने बता दिया, जैसे आप बोलते हो 1 मीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर। वैसे ही एक रेडियन को भी जानना जरूरी है कि एक रेडियन की एक्चुअली में वैल्यू क्या होगी, वो समझ लेते हैं। जैसे आपको मैं बोल रहा हूं 1 रेडियन हमें स्टडी करना है, तो आइए मैं आपको एक सर्कल के कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके चलता हूं। ये मेरे पास कोई सर्कल था मान लो। अरे हाँ कि ना, ठीक है बच्चे, सर्कल के ऊपर लेके चल रहा हूं। सभी बातें आज हम रिकॉल करेंगे। मैंने क्या कहा, यहां पर एक लाइन ली मैंने, और ये क्या होगा, बोलो जल्दी से, सेंटर से लेके सर्कल के किसी पॉइंट की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। तो ये आपकी क्या कहलाई, रेडियस कहलाई। अरे हाँ कि ना बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? सभी बच्चों को समझ में आया होगा, ये रेडियस कहलाई। अब मैंने क्या किया, वही मैंने आपको बताया था, इसके टेल को तो मैं फिक्स करूंगा और हेड को मूव करता चला जाऊंगा। मैं मूव करते चला गया और यहां से लेके यहां तक, और इतना मूव कर दिया, इतना मूव कर दिया, कितना अभी बताता हूं आपको। अगर मेरी मान लो इस रेडियस की वैल्यू क्या थी, 1 थी, ठीक है, तो ये भी रेडियस ही होगी, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 ही होगी। अरे हाँ कि ना, रेडियस तो चेंज हो नहीं सकती। मैंने इस रेडियस को इतना मूव कर दिया, इस लाइन को, कि भैया जो मेरी आर्क की लेंथ थी, जिसको आप एल से रिप्रेजेंट करते हो, 10वीं क्लास में आपने सीखा होगा,
एल से रिप्रेजेंट करते हो उसकी लेंथ भी क्या हो, 1 ही हो। मतलब कि मैं इतनी दूरी बनवाऊं, उससे इतना दूर चलवाऊं कि भैया एल भी क्या हो जाए, 1 हो जाए, आर भी 1, एल भी 1। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो एंगल बनेगा सेंटर के ऊपर, अभी एंगल बनाएगी ये लाइन कोई ना कोई सेंटर के ऊपर, वो मेरा क्या कहलाएगा, 1 रेडियन के बराबर। क्लियर है कि नहीं है? सभी बच्चे समझ पाए? भैया रेडियस इसकी लंबाई 1 यूनिट हो, अगर वो मूव करने के बाद एक ऐसी आर्क बनाए जिसकी लंबाई भी क्या हो, 1 ही यूनिट हो, तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो तो जो एंगल सेंटर पे बनेगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे। आइए अब आपने एक चीज और देखी होगी, थीटा बराबर आपने एल बाई आर वहां पर पढ़ा होगा 10वीं कक्षा में। अरे हाँ कि ना, थीटा बराबर आपने एल बाई आर पढ़ा था। तो बच्चे जब मैं 1 यूनिट चला तो मेरा एंगल क्या बना, 1 रेडियन के बराबर। मतलब मेरा जब एल बराबर 1 था, आर बराबर 1 था, तो थीटा मेरा क्या आया, 1 रेडियन के बराबर। अरे हाँ कि ना बच्चे, इसमें पुट करते जाएंगे हम। जब मैं एल बराबर 1.5 चलूंगा और आर तो मेरा हमेशा फिक्स ही रहेगा, आर तो 1 ही रहेगा, तो थीटा क्या हो जाएगा इस केस में भैया, 1/2 सॉरी 1/2 बाई 1 कितना आएगा आपके पास, वापिस से 1.5 ही आ जाएगा। अरे हाँ कि ना, यानी कि 1.5 रेडियन। अगर मैं एल की वैल्यू इस बार 2 ले लूं और आर की वैल्यू तो वो ही रहेगी, तो थीटा क्या हो जाएगा मेरा, बोलो जल्दी से, 2/1 बराबर 2 रेडियन। अरे हाँ कि ना बच्चे, मतलब कि लेंथ जो है, अरे हाँ कि ना, जो आर्क की लेंथ है वो मेरा डिसाइड कर रही है क्या, थीटा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा जी, इतनी बात हमने जान ली। अब अगर मान लो मैं इस टेल को पकड़ के, इस टेल को फिक्स करके हेड को पकड़ के पूरा घुमा देता, पूरा घुमा दूं, यहां से लिया और यहीं पे वापस आ गया, क्लियर है कि नहीं, पूरा एक सर्कल, एक चक्कर कटवा दिया उससे, एक चक्कर, एक साइकिल बनवा दिया उससे, तो क्या होगा भैया, यानी कि एल क्या हो गई इस बार, आपकी पूरी सरकमफ्रेंस बन जाएगी। भैया सरकमफ्रेंस क्या होती है, सर्कल से जहां से चले और वापस वहीं पे आके रुक जाए, तो वो क्या होती है, सरकमफ्रेंस। तो एल इस बार क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस की लेंथ के बराबर हो जाएगी। और इस सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होगी वो देख लेते हैं। सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होगी, आप बोलोगे सर 2πr। जैसे आप 2πr बोलोगे तो r की वैल्यू तो आपकी 1 है, तो आप क्या कहोगे, सर सरकमफ्रेंस की वैल्यू क्या आ गई, 2π। तो अब अगर l की वैल्यू 2π थी तो मैंने l क्या लिया, इस बार पूरी सरकमफ्रेंस की लेंथ ले ली, यानी कि 2π ले लिया, और r मेरा वो ही रहा 1, तो थीटा भी क्या हो जाएगा आपका, 2π/1 बराबर 2π रेडियन। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि एक साइकिल के ऊपर जो मेरा एंगल बनेगा वो 2π रेडियन के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? सभी बच्चे समझ पाए होंगे, रेडियन को हमने अच्छे से समझ लिया। आइए अब हम, जैसे हमने पढ़ा था 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अरे हाँ कि ना, तो वो मीटर और सेंटीमीटर के बीच का रिलेशन था। आइए इनके बीच में और जान लेते हैं कि भैया रेडियन और डिग्री के बीच में क्या रिश्ता है। क्लियर है कि नहीं है? मेरे ख्याल से यहां तक आपको सभी बातें समझ में आई होंगी। अब हम देख लेते हैं कि भैया 1 डिग्री और 1 रेडियन के बीच में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, क्या रिलेशनशिप होती है, आइए समझें। हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। इनके बीच में रिलेशन समझ लेते हैं। एक बात बताओ मुझे, वो ही सर्कल वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं हम, अरे हाँ कि ना, अगर मैं डिग्री में मापूं, डिग्री में मुझे मापना हो, मैं यहां से चला और वापस यहीं पे आया, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इस रे ने कितना एंगल कवर किया, तो आप बोलोगे सर 360 डिग्री। अरे हाँ कि ना, एक साइकिल में पूरा एंगल कितना हुआ 360, यहां से चला और वापस यहीं पे पहुंचा, तो एंगल कितना बनाया होगा इसने, 360 डिग्री। अरे हाँ कि ना, और यही चीज अगर मैं आपसे रेडियन में पूछूं, तो अभी अभी हमने जाना कि एंगल कितना बनाया था, 2π। अरे हाँ कि ना, तो एंगल की वैल्यू तो सेम ही रही, यानी कि 2π बराबर कितना आया बच्चे, बोलो 360 डिग्री। अरे हाँ कि ना, ये हमने जान लिया। क्लियर है कि नहीं है? 2π जो होगा वो 360 के बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, 1π की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो यहां से तो क्या होगी, 180 डिग्री। क्या सभी बच्चे इस बात को समझ पाए?
भैया 2 उधर चला गया, पाई की वैल्यू क्या आ गई, 1 पाई की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री। अरे हाँ कि ना, ये रेडियन है, समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि 1 पाई बराबर 180 डिग्री आ गया। सभी बच्चे इस बात को समझ पाए, क्लियर है कि नहीं है? अरे हाँ कि ना, ये आपका रिलेशनशिप आ गया किसके बीच में, रेडियन और डिग्री के बीच में। क्लियर है, सभी बच्चे समझ पाए। आइए अब एक डिग्री अगर मुझे जानना हो तो वो क्या हो जाएगा भैया, इसके गुना में 1 लिख लेता हूं। अरे हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं आया? 1 डिग्री अगर मुझे केवल जानना हो तो वो क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन के बराबर हो जाएगा। मतलब कि पाई रेडियन तो आपका किसके बराबर हुआ, 180 डिग्री के बराबर हुआ, और 1 डिग्री बराबर आपका किसके बराबर हो गया, पाई बाई 180। अगर आपसे कोई पूछ ले भैया 1 रेडियन किसके बराबर होगी, तो पाई रेडियन की वैल्यू तो ये है मेरे पास। भैया आपने वो क्वेश्चन पढ़े होंगे 10वीं क्लास 7वीं 8वीं क्लास में कि 2 केले 4 रुपए के हैं तो 4 केले कितने के हो गए, वही वाला सवाल हो गया हमारे पास तो। अरे हाँ कि ना, या 2 केले 4 रुपए के हैं तो 1 केला कितने का है, तो देखो पाई में तो बन रहा है हमारे पास 180 डिग्री। अरे हाँ कि ना, तो 1 डिग्री सॉरी 1 पाई 1 रेडियन में कितना बन जाएगा 180 बाई पाई, यानी कि 1 रेडियन तो आपका क्या हो गया 180 बाई पाई के बराबर, इतने डिग्री के बराबर। क्लियर है, और 1 डिग्री बराबर क्या हो गया पाई बाई 180 रेडियन के बराबर। क्या सभी बच्चे समझ पाए? आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आया होगा ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट क्लास में हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।